हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड गाइस। आज का जो ब्लॉग है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बताऊं क्यों? क्योंकि ये जो आइलैंड है ना, इसके बारे में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ। पहला अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, ये सेकंड वाला है। पहले वाले ब्लॉग में मैंने वाया लाई लाई आइलैंड का टूर कराया था, और जहाँ हम रुके थे, हमने स्टे किया था, उस होम का पूरा टूर कराया था। यहाँ हम बात करेंगे ये जो आइलैंड है, इसको कौन रन करता है। यहाँ पे पता है केव है, उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। और यहाँ पे फूड के बारे में बात करेंगे। हमने शॉपिंग वगैरह की थी, एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी अच्छी होती है यहाँ पे। और एक चीज़ और है, वो वीडियो में भी आप देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है वो तो। अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये जो आइलैंड है ना गाइस, ये कोई लाइक होटल रन नहीं करता या फिर बिजनेसमैन नहीं करता। ये रन करते हैं लोकल विलेज। यहाँ पे 3 विलेज हैं, वो तीनों विलेज मिलकर इस आइलैंड को रन करते हैं, चलाते हैं। और जो विलेज का नाम है ना, तीनों विलेज का, वो है नमलता, एलोबी और नलुवाकी। ये 3 विलेज हैं जो इस आइलैंड को चलाते हैं। और इनका जो भी पैसा इनको टूरिस्ट से मिलता है ना, वो विलेज के ऊपर लगाते हैं, लाइक एजुकेशन वगैरह पे, मेडिकल वगैरह पे। जो भी उनकी नीड होती है, वो टूरिस्ट के पैसों से ही वो पूरी करते हैं। और ये देखो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये लोग चला रहे हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ें ना बहुत ऑथेंटिक मिलती हैं। और आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी होटल में रह रहे हो, आप ऐसा लगता है बिल्कुल फैमिली में रह रहे हो। क्योंकि ये इस तरीके से ट्रीट करते हैं, बिल्कुल फैमिली वाला ट्रीटमेंट देते हैं। इसी आइलैंड के ना जस्ट सामने, ये जो आप देख रहे हो ना पहाड़ सा, इसके सामने एक और आइलैंड है। मतलब ये दोनों आइलैंड आमने सामने हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जैसे मैंने बताया लोकल विलेजर्स रन करते हैं, वो कमर्शियल है। वहाँ पे लोग एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, और वो थोड़ा सा इससे एक्सपेंसिव है। और वहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा है। फैसिलिटीज यहाँ पे थोड़ी सी कम है, बट यहाँ पे जो ट्रीटमेंट मिलता है ना, वो एकदम फैमिली की तरह मिलता है, जो कि आपको उस आइलैंड पे नहीं मिलेगा। उस आइलैंड पे भी हम लोग गए थे, उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगी, वो भी बहुत अच्छा है वैसे। और यहाँ मुझे शौक चढ़ रहा था ऐसी हेयर स्टाइल बनवाने का, जो कि मैंने बहुत देखी थी। ये एक लेडी ने ही बनाई थी, वो भी विलेज की थी। और इसका ना उन्होंने मुझसे लिया $2, यानी कि एक लेयर का उन्होंने $2 लिया था। तो मैंने 12 बनवाई थी। बाकी आप देख लेना कितने की 12 पड़ी है मुझे ये। और यहाँ पे देखो, ये ना हमारे लिए, बता, ये हमारे लिए स्पेशल यार फिश पकड़ के लाए थे। मेरे जीजू के एक दोस्त है, वो मतलब पहले आए थे, तो उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो ये हमारे लिए देखो फिश लाए थे, हमने बनवा के खाई थी, बहुत मजा आया था। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए। ये तो एकदम एडवेंचर हो गया था हमारा, बहुत बढ़िया वाला एडवेंचर। बताऊंगी क्यों। भाई, ये जो दोनों बंदे हमारे साथ गए थे ना, इनके साथ तो हमें बहुत ही मजा आ गया था। दोनों इतने स्माइली थे। और मतलब इनको हिंदी नहीं आती है बोलनी, तो ये थोड़ी थोड़ी हमारे साथ हिंदी बोलने के लिए भी कोशिश कर रहे थे। वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। ये जो ये देख रहे हो ना, इसका नाम जोशुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बंदा था यार, ये इसने हमारे साथ बहुत बातें की। इसको थोड़ी थोड़ी सी हिंदी आती थी, तो मजा आ रहा था जब ये हिंदी बोलता है। वैसे ये लोग फिजियन बोलते हैं, इनकी जो कल्चर लैंग्वेज है वो बोलते हैं, या फिर इंग्लिश बोलते हैं। हिंदी जो बोलते हैं ना, वो मेनलैंड वाले बोलते हैं। यहाँ के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, बहुत कम। और यहाँ पे देखो, इन्होंने ना ये जेलीफिश पकड़ी थी। तो जोशवा ने देखो हमें जेलीफिश पकड़ के दिखाई। मतलब दोनों ही बंदे ना मस्त लगे मुझे। ये जो व्हाइट टी शर्ट वाला था ना यार, इसका नाम मैं भूल गई। इसने हमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताई। इसने अपने बारे में बताया कि इसकी ना शादी एक गुजराती लेडी से हुई थी, बट इसका डाइवोर्स हो गया था। हमने पूछा क्यों? उसने बोला क्योंकि वो लड़ती बहुत थी, इसलिए मैंने उसे डाइवोर्स ले लिया। मतलब हम लोग इतना ऐसे दोस्त की तरह बात करते, ऐसा लग ही नहीं रहा था अननोन बंदे से बात कर रहे हैं। और जोशुआ भी मस्त था, वो थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलता था। ये लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, ये लोग या तो फिजियन बोलते हैं, मतलब इनकी जो कल्चर लैंग्वेज होती है वो बोलते हैं, या फिर इंग्लिश। आइलैंड के लोग इतनी हिंदी नहीं बोलते, जो मेन लैंड पर लोग रहते हैं ना, वो हिंदी बोलते हैं। यहाँ पे देखो, ये अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे, मैं आपको सुनाती हूँ। ये जो सारी एक्टिविटीज होती है ना, ये जो लोकल विलेज के लोग होते हैं वही करवाते हैं। स्कूबा डाइविंग, और विलेज टूर कर सकते हो, बुल शार्क देख सकते हो, सनसेट देखने जा सकते हो बोट में। हम लोग गए थे सनसेट देखने, और सैंड बार देखकर तो मुझे ऐसा लगता है भाई मैं क्या स्वर्ग देख रही हूँ। वो आप ही मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और जब पता है हम लोग फिशिंग करके घर वापस आ रहे थे ना, मतलब रिटर्न आ रहे थे, भाई ऐसा हमारा मतलब
एडवेंचर हो गया था। इतनी तेज बारिश और जो वेव्स थी ना इतनी हाई थी, और ये लोग जिस तरीके से बोट चलाते हैं ना, डर भी लगा था और मजा तो मुझे इतना ज्यादा आ रहा था, मतलब लाइफ टाइम याद रहेगा यार वो चीज मुझे। मैंने फोन रख लिया था। यहाँ देखो मेरी सिस्टर ने जेलीफिश पकड़ी है, और हमें यहाँ पे देखो मिली सिर्फ एक ही फिश में। मेरी बहन या तो अनलकी या फिर मनूस है। भाई हम जब तक इतनी देर से बैठे रहे सिर्फ एक ही फिश मिली, वो भी उस बंदे ने पकड़ी थी, व्हाइट टी शर्ट वाले ने, हमें एक नहीं मिली। जब ये लोग वापस गए थे ना फिशिंग करने के लिए, इन्हें बहुत सारी फिश मिली थी। सोच लो हम कितने मनूस हैं या अनलकी है। ये जो आप दो लोग देख रहे हो ना, ये दोनों कपल्स हैं, और इनकी एज 20 या 21 होगी। भाई इनके घर वालों ने बताओ इन दोनों को अकेले ऐसे भेज रखा है। हमारे घर वाले तो हरिद्वार भी ना भेजे, थोड़ा सा चले जाओ ना तो भी पूछते कितनी देर में आओगे, और इनको देखो कितनी दूर भेज रखा है। ये मैं ना इन दोनों को देख रही थी अपनी जो रूम की बालकनी ना, वहां से देख रही थी। दोनों बड़ा एंजॉय कर रहे थे, और मुझे देखकर बड़ा मजा आ रहा था इन दोनों को। और ना बाय मतलब फेस से एज से भी ये दोनों बहुत कम ही एज के लग रहे थे, पता नहीं कौन सी कंट्री के थे। हाँ मुझे यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज क्या लगी, यहाँ पे लोग ना जज नहीं करते, मतलब आपने क्या कपड़े पहने हैं, ऐसा कोई कपड़ों को लेकर कुछ जज नहीं करता। जैसे इंडिया में बहुत जजिंग की जाती है ना, जैसे इंडिया में बहुत परफेक्ट हैं लोग। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, आप कुछ भी पहन के घूमो मस्त मजे से। और यहाँ पे देखो अभी हम लोग पता है कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्लान बनाया था कि हम बोट से थोड़ा सा ओशन एक्सप्लोर करेंगे। तो जो दो लोग हमें लेके गए थे ना, उन्होंने एक तो हमें सनसेट दिखाया और एक हमें पाथ दिखाया, सैंड बार बोलते हैं उसे, वो देखा ना हमने यार, इतना मतलब शौक थे। अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और बताती हूँ, फिजी को ना अक्सर सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसका ना एक रीजन ये है, यहाँ की जो रीफ्स है ना लिटरली कलर से एकदम एक्सप्लोड करती हैं। हर रीफ पे आपको सॉफ्ट कोरल्स हर तरह के शेड देखने को मिल जाएंगे, लाइक ब्राइट पिंक, डीप पर्पल, नियॉन ऑरेंज। जैसे आप ना अंडर वाटर में अगर रेनबो देख रहे हो, तो भाई अगर आप फीजी आते हो ना और स्नोकलिंग या डाइविंग करते हो, तो इस कोरल के रेनबो वर्ल्ड को मिस मत करना। ये सिर्फ एक रीफ ही नहीं है, ये नेचर का एक मैजिकल कैनवास है, जहां आप हर कलर और मूवमेंट का मजा ले सकते हो। यार मेरे को ना ये बोट पे बैठने वाला एक्सपीरियंस बड़ा ही अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा लगता था, ऐसे हैवी हैवी लहरें आ रही हैं और हम ऐसे ओशन के बीचों बीच चल रहे हैं बोट पे। हाँ यहाँ पे पता है जो केव्स का और स्टोन का भी एक सीक्रेट है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यहाँ के जो लोकल विलेजर्स हैं, हमने उनसे पूछा था, उन्होंने हमें बताया था। और गाइस फाइनली हमारी डेस्टिनेशन आ गई, जो हम देखने के लिए आए थे, सैंड बार। ये हमें जब सैंड बार के बारे में बताते हैं हमारे क्या एक्सप्रेशन थे, हम क्या बात करते, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में सुनाती हूँ, आप भी सुनो। ये पूरा वो है We मतलब can walk through this, huh? Yes. Yeah. We वाह, just can walk. Wow. Amazing. यार चलो चलो तो जिसको जाना है। मैं तो जाऊंगी। मैं तो जाऊंगा यार। चलो ये सब लोग चलते हैं। बच्चों को लेकर आराम से। कितना पानी है? हाँ इबे पानी भी होवे जाओ भाई वीडियो बनाओ भाई इससे बढ़िया। तो गाइस देखो यार, ये है वो जगह, सैंड बार। एक ऐसी जगह जो ओशन के बीच सडनली अपीयर होती है, जैसे समुद्र ने ना अपना गोल्डन पाथ बना दिया हो। आप बस खड़े हो के बीच में से चल रहे हो, दोनों तरफ देख रहे हो, इतना क्लियर क्रिस्टल पानी है, और ये मूवमेंट ना ऐसा है जैसे नेचर ने एक मैजिकल कारपेट हमारे लिए बिछा दिया हो। सच में ये बहुत ही मैजिकल था। और हाँ, ये सैंड बार सिर्फ लो टाइड में दिखाई देता है, जब हाई टाइड होती है ना तो ये डिसअपियर हो जाता है। भाई सैंड बार पे तो हमने बहुत इंजॉय किया, पिक्चर्स क्लिक कराई, वीडियोस वगैरह बनाई, मजा ही आ गया था। और ट्रस्ट मी गाइस, ये मोमेंट ना लिटरली मैजिकल था, एक के सैंड बार देखना और सनसेट। हम बोट पर बैठे हैं, समुद्र के बीचों बीच से सनसेट देख रहे हैं, सामने गोल्डन लाइट समुद्र के ऊपर शाइन कर रही है, और लगता था ना जैसे स्काई ने अपने जो कलर्स हैं वो कैनवास पर पेंट कर दिए हो। ये गाइस सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं था, सनसेट देखना नहीं था, ये एक फीलिंग थी, एक ऐसी वाइब थी जो हम अपनी लाइफ भर याद रखेंगे, कभी नहीं भूल सकते हैं। ये सनसेट देखो, ऐसे बीच में हमारी बोट रुक गई थी और हम यहाँ पे ऐसे सनसेट देख रहे थे। अभी आप देखना कैसे सनसेट हो रहा था, मजा आ गया यार देखकर। देखो यार यहाँ पे हमारी बोट रुकी हुई है, हम एकदम समुद्र के बीच में हैं,
और यहाँ पे हम लोग बातें भी कर रहे थे, सनसेट भी देख रहे थे। और जो मतलब बंदे थे ना हमारे साथ, वो हमसे मतलब इतना बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो जब हम उनसे बात कर रहे थे ना, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी अननोन से बात कर रहे हैं। वो हमें अपने बारे में बता रहे थे, हम उन्हें अपने बारे में बता रहे थे, और उन्होंने सनसेट से रिलेटेड यहाँ हमें बहुत सारी बातें बताई। वो क्या-क्या बता रहे थे आप भी सुन लो, मैंने नहीं सुना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। Especially the 1999 last sunset and the millennium 2000 the sunrise. Really? Very nice. Everybody. Really सही से दिया. सारा एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे अपने रिसॉर्ट। ये जो वीडियो है ये नेक्स्ट डे की है। यहाँ पे ना ये लीफ से कुछ-कुछ बनाना सिखा रहे थे, लाइक यहाँ पे इन्होंने फ़ैन बनाना सिखाया, कैप वगैरह और बास्केट वगैरह। देखो यहाँ पे मेरी जो सिस्टर है वो भी सीख रही थी, और यार इन्होंने इतनी अच्छी बनाई थी ना, और उन्होंने बहुत सारी ऐसे बना रखी थी, और ये लोग यूज़ वगैरह भी करते हैं। ये देखो ये मेरी सिस्टर ने फ़ैन बनाया था, ये कितना अच्छा लग रहा है ना फ़ैन। अब बात करते हैं यहाँ के फूड की। देखो फूड का एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी यूनिक है और लोकल कल्चर से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो फूड मिलता है ना वो मोस्टली फ्रेश, ट्रॉपिकल और लोकल इंग्रेडिएंट पर बेस्ड होता है। यहाँ पे ना ऐसे कोई प्रोफेशनल शेफ़ वगैरह नहीं बनाते हैं, जो विलेज की लेडीज़ होती हैं वो खाना बनाती हैं। और जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था अभी कि अगर आपका कुछ और खाने का मन है तो ये अलाउ करते हैं, आप अपने लिए जाके बना सकते हो इनकी किचन में, तो ये बहुत अच्छा था। और यहाँ पे देखो जब डिनर वगैरह करते थे ना तो ये लोग सॉन्ग वगैरह भी गाते थे। ये ना और किसी आइलैंड पे नहीं थी कि आप खुद जाके अपने लिए कुछ बना लो, सिर्फ़ इसी आइलैंड पे अलाउ था कि आप इनकी किचन में जाके जो आपका मन करे वो आप बना सकते हो। यहाँ पे ये सारी विलेज की लेडीज़ हैं, ये देखो इन्होंने ना ये खुद के हाथों से बना रखा है, ये बेच रहे हैं, लाइक ये नेकलेस और ये ब्रेसलेट वगैरह, एंकलेट वगैरह, ये सब इन्होंने खुद बनाया, हैंडमेड है ये सब। और हमने इनसे पूछा था ये कैसे बनाते हैं, तो इन्होंने कहा ये लोग शेव वगैरह देते हैं, ये खुद लेकर आते हैं पर्ल वगैरह, शेल्स वगैरह और उनको बनाते हैं। तो यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें बाय की थी, और ये $15 में थी, कोई कोई $50 में, कोई $10 में, मतलब फिफ 1500, 1600, 4000 में मेरी बहन ने एक सेट लिया था $50 का, बहुत सुंदर था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के एंड में हमने क्या क्या बाय किया था। तो हम लोगों ने इनसे ये सब बाय किया था। और ये देख रहे हो ना, ये इसमें देखो ये पता है शार्क का टीथ है, इसमें ये शार्क का टीथ लगाया है, उन्होंने हमें बताया था कि ये रियल शार्क का टीथ इन्होंने लगा रखा है। यार अभी ना मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैंने ना अपनी पहले पार्ट वाली वीडियो में एक आपको स्टोन दिखाया था, बट एक्चुअली में गाइस वो स्टोन नहीं था यार, वो एक केव है। और उस केव का सीक्रेट पता है क्या है? इनके जो एंसेस्टर जब मर जाते थे ना, तो उनकी बॉडी को उस केव के अंदर रखा जाता था। मुझे लगा ये पता है, बट लोकल विलेजर्स थे ना, उन्होंने बताया यहाँ पे वो लोग उनको रखते थे। देखो अभी मैं आपको वो केव दिखाती हूँ, ये है वो केव, ये देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ी केव है। मुझे लगा ये स्टोन है, और ये ना इस जगह को बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ये लोग। कहीं-कहीं पर लोग ये भी कहते हैं, और स्टोरीज़ में भी कहा गया है, कभी-कभी रात के टाइम ना जो स्पिरिट्स होती है, उनको केव के बाहर देखा गया है, और लोग कहते हैं ये एंसेस्टर्स का ना प्रोटेक्टिव स्पिरिट्स होती हैं जो आइलैंड को प्रोटेक्ट करती हैं अच्छे से। तो गाइज़ ये जो केव है ना, ये सिर्फ़ एक रॉक्स नहीं है, ये उनके एंसेस्टर का एक पवित्र घर भी है। तो जो पुराने एफिशिएंस होते थे ना, वो अपने एंसेस्टर को यहाँ रखते थे और उनके लिए मतलब रिचुअल्स वगैरह भी करते थे। केव का जो एरिया है ना, वो सिर्फ़ एल्डर्स के लिए होता था, जो आज भी एक पवित्र स्थान माना जाता है। क्या आप सोच सकते हो कि यार रात को वहाँ कैसा लगता होगा जब पुरानी स्पिरिट्स केव के अंदर होती हैं? बताओ यार, मैं उसे एक पत्थर समझी थी, बट वो इतनी बड़ी केव थी और उसके पीछे ये सीक्रेट था, ये स्टोरी थी। यार मेरे को सुन के वैसे बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पे ना देखो हमारा चेकआउट हो रहा था, तो ये हमारे लिए सॉन्ग गा रहे थे। ये आप लेडी देख रहे हो ना ब्राउन ड्रेस में, ये यहाँ की हेड है, इस आइलैंड की हेड है। इनका नाम है ताइलो, ये बहुत ही अच्छी थी। तो अभी मैं आपको सॉन्ग भी सुना देती हूँ, ये लोग क्या गा रहे थे।
जब हम यहाँ से जा रहे थे ना, मतलब इतना इमोशनल फ़ील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं नानी का घर छोड़ के मैं जा रही हूँ। मतलब इतना इन्होंने अच्छा फैमिली वाला ट्रीटमेंट दिया, और ये ना इनकी हेड है, ये स्पीच दे रही थी, मतलब जो लोग आए थे, कह रही थी कि आप लोग हमारे आइलैंड पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसे-ऐसे स्पीच दे रही थी। आप भी सुन लो थोड़ा ये क्या कह रही थी। I'd like to apologize for the dogs from the jungle and wildlife. Putting in your shoes. Thank you somewhere at the back there. Thank you also for the time spent with us at wildlife. मेरे जो जीजू थे उन्होंने ना इनको कुछ डोनेशन वगैरह भी दिया। तो यार मेरा जो एक्सपीरियंस था ना इस आइलैंड पे, रियली बहुत ही अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो शॉपिंग वगैरह की थी, हमने क्या-क्या की थी। एक मैंने ये इयररिंग्स लिए थे, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, सामने से तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और एक ये नेकलेस खरीदा था, इसमें छोटी-छोटी डॉल्फिन्स बनी थी। हमने पूछा था ये खुद बनाया, ये कैसे बनाया? तो उन्होंने बताया ये ना इसको शेप देते हैं। तो इस तरीके से देखो वो खुद अपने हाथों से बनाते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा जो लेडीज़ थी वो खुद बना रही थी। और ये ना मैं अपनी फ्रेंड वगैरह के लिए भी लेकर आई थी, ब्रेसलेट वगैरह और नेकलेस वगैरह। अभी मैं आपको और भी दिखाती हूँ, वीडियो में देखना। हमने ये कितने डॉलर के थे, कोई $15 का था फिजियन डॉलर, कोई $20, कोई 30-50 डॉलर। मेरी बहन ने बहुत सुंदर-सुंदर लिए हैं। यार मैं सारी वीडियोज़ नहीं बना पाई ज्वेलरीज़ वगैरह की, क्योंकि कुछ मेरी सिस्टर लेकर चली गई थी। मैंने सोचा था बाद में रिकॉर्ड करूँगी और मैं भूल गई थी। एक मेरी बहन ने सेट लिया था, वो 50 फिजियन डॉलर का था, बहुत सुंदर था। वो मैं आपको फिर कभी दिखा दूँगी। देखो मैं ना आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने रियलाइज़ की। भाई अगर आप कहीं भी ओशन के पास जा रहे हो ना, तो आपको स्विमिंग ज़रूर आनी चाहिए। भाई अगर स्विमिंग नहीं आती है ना, तो बहुत ही अजीब-सा रियलाइज़ होता है। उस टाइम पे लगता है यार स्विमिंग क्यों नहीं आती, हम भी कुछ करते। क्योंकि जब लोग स्नॉर्कलिंग कर रहे थे ना, उसमें स्विमिंग तो आनी चाहिए। तो उनको देखकर मेरा मन कर रहा था यार स्विमिंग सीख लेनी चाहिए थी। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, अगर जब भी ऐसी जगहों पर जाते हो ना, तो स्विमिंग सीख कर ही जाओ, तभी आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि स्नॉर्कलिंग में ना आप काफ़ी कुछ देख सकते हो। वैसे हमने भी दूसरे आइलैंड पे शार्क वगैरह देखी, स्टारफिश वगैरह भी देखी बिना स्नॉर्कलिंग के। बट अगर स्नॉर्कलिंग आती ना, तो हम और दूर जाके ना बहुत सारी चीज़ें देख सकते थे। तो भाई स्विमिंग सीख लेना, जिसको भी नहीं आती है, मैं भी सीखूँगी। मेरी एक जान-पहचान हुई थी किसी से, वो मुझे कह रहे थे कि मैं आपको सिखा दूँगा, बट मैंने कहा मैं इंडिया जाके ही सीखूँगी। तो चलिए अब एंड करते हैं आज के व्लॉग को। होप गाइज़ अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, ये देखो मैं कोरल्स लेकर आई थी। ये कोरल्स हम लोग जब लेकर आ रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कहीं एयरपोर्ट पे निकाल ना ले, तो इसलिए हम जो ला सके थे वो लेकर आ गए। ये वाला तो बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट आइलैंड है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बाय एवरीवन।